तो चलिए शुरुआत करते हैं अवेल इटर्नल सीजन 3 एपिसोड 22 की। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जाओ जिमो बादशाह के भेजे हुए सिग्नल को देख रही होती है। सिग्नल को देखकर जाओ जिमो अपने एज्यू ड्रैगन के साथ कल्टीवेटर को कि तुम तुरंत ही वहां पर जाओ और जितने भी सोल्जर्स हैं उन सबको मार दो। वो सातों कल्टीवेटर जाओ जिमो की बात मानते हैं और वो उधर की ओर जा रहे होते हैं जहाँ पर बादशाह और उसके सारे सोल्जर होते हैं। इधर बैटल फील्ड पे बादशाह ल्यूली और उसके सोल्जर सारे फाइट कर रहे होते हैं बारबियन सोल्जर से। बादशाह एक एक करके सारे बारबियन सोल्जर को मार रहा होता है। तभी वहां पर वो सातों कल्टीवेटर पहुंच जाते हैं और वो उन पर अटैक कर देते हैं फायर से। उस फायर की वजह से कई सारे सोल्जर चोटिल हो जाते हैं। जीफेंग उनको देखकर बोल रहा होता है कि ये सारे विल्डरनेस के ब्लू ड्रैगन के सातों कल्टीवेटर हैं। तभी उनमें से एक कल्टीवेटर लगातार उन पर अटैक करने लग जाता है। बादशाह के सोल्जर देख रहे होते हैं कि दूसरी ओर से जो बारबियन सोल्जर होते हैं वो उनकी ओर आ रहे होते हैं अटैक करने और उनके साथ में काफी सारे बीस्ट भी होते हैं। बादशाह और जो उसके ट्रूप होते हैं वो सारे एक बहुत ही बड़े सर्कुलर बैटलफील्ड में होते हैं और उनके चारों ओर एक बहुत ही बड़ा सर्कुलर फायर का रिंग भी होता है। वो सातों कल्टीवेटर सोल्जर पर अटैक करने के बाद बादशाह पर डायरेक्ट अटैक कर रहे होते हैं। बादशाह उनके अटैक से बचने के लिए अपनी फ्रिज इनकांटेशन का यूज करता है और अपने चारों ओर एक बर्फ की शील्ड तैयार कर लेता है और साथ ही में वो अपने सोल्जर से बोल रहा होता है कि जितनों को भी चोट लगे तुमने यहाँ से साइड में लेकर जाओ और बाकी सारे मेरे पीछे और शील्ड बनाओ। वो सारे सोल्जर बादशाह का ऑर्डर फॉलो करते हैं और उसके पीछे जाकर अपने आर्मर से शील्ड तैयार कर लेते हैं। फिर बादशाह देख रहा होता है कि जितने भी चोटिल सोल्जर होते हैं उन सबको ले आया जा रहा होता है साइड में। ये देखते ही वो अपने फ्रिज इनकांटेशन की पावर बढ़ा देता है जिससे कि वो उन सातों कल्टीवेटर के अटैक को सप्रेस कर देता है और साथ ही में जो सातों कल्टीवेटर होते हैं वो बर्फ में जम जाते हैं। इसके बाद बादशाह सारे सोल्जर से बोल रहा होता है कि तुम सारे इस सिचुएशन की एडवांटेज लो और सारे सोल्जर मेरे पे फोकस करो। सारे सोल्जर बादशाह की ओर देख रहे होते हैं और वो सारे मिडल में आ जाते हैं भागकर। तभी शाओशन दोबारा अपनी फ्रिजिड इनकांटेशन यूज करता है और उस सर्कुलर बैटलफील्ड के आउटर एरिया की ओर बर्फ जमा देता है। जितने भी बारबियन सोल्जर वो आउटर रिंग के पास पहुंच गए होते हैं वो सारे बर्फ में जम जाते हैं। अब बादशाह जमीन पर नील डाउन हो जाता है। फिर ल्यूलू उसके पास आती है, पूछ होती है क्या तुम ठीक हो। बादशाह कह रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत जल्दी कंज्यूम हो गई है। तभी एक सोल्जर की आवाज आती है और वो बादशाह से बोल रहा होता है कि जितने भी सोल्जर यहाँ पर आसपास फैले हुए थे वो सारे यहाँ पर पहुंच गए हैं। बादशाह खड़ा होकर चारों तरफ देखकर सोल्जर से बोल रहा होता है तुम सारे अपनी स्वॉर्ड निकालकर मुझे फॉलो करो और हम सारे फाइट करके ग्रेट वॉल की तरफ जाएंगे। वो सारे सोल्जर बादशाह का ऑर्डर को ऑबे कर लेते हैं। दूसरी ओर जाओ जिम अपनी सीट पर आराम से बैठी हुई होती है और बोल रही होती है कि ये सारे लोग यूजलेस हैं। ये सारे हमारे एनिमी को नहीं मार पाए, यहाँ तक कि उन्होंने उनका मॉरल भी बूस्ट कर दिया है और ये सब हो रहा है उस बादशाह की वजह से। तो फिर अब तुम्हारी बारी है ब्लड स्पीयर ट्राइब। अगर तुम बादशाह को नहीं मार पाए तो फिर जितने भी सोल्जर वहां पर है तुम उन सबको मार देना। वो पर्सन जाओ जिमो का ऑर्डर फॉलो करता है और बैटलफील्ड की ओर चला जाता है। इधर ग्रेट वॉल के अंदर बायलिन चैन हित्यान से बोल रहा होता है कि हमारे काफी सारे सोल्जर सिर्फ 100 फीट की दूरी पे हैं। प्लीज आप हमें अलाउ करें ताकि हम बाहर जाके उन सबको बचा पाएं। बायलिन के साथ में सारे सोल्जर भी ये रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं चैन हित्यान से। चैन हित्यान बोल रहा होता है कि मैं तुम सबको अलाउ करता हूँ बायलिन, तुम्हें अपने ट्रूप्स को लेकर जाना है वहां पर और उन सारे सोल्जर्स को बचाकर वापस लाना है। बायलिन ऑर्डर को एक्सेप्ट करता है और अपने ट्रूप के साथ निकल जाता है। बायलिन कह रहा होता है कि तुम सारे मेरा वेट करना, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। इधर बैटलफील्ड पे बादशाह और उसके सोल्जर पे काफी सारे अटैक होते हैं स्पेयर से, लेकिन वो सारे बच जाते हैं। इसे देख के बादशाह बोल रहा होता है कि ये कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं है बल्कि इसका कल्टीवेशन लेवल है अर्ली नैंसन सोल। उसी टाइम वहां पर वो पर्सन पहुंच जाता है, उसके हाथ में एक बहुत ही बड़ा स्पेयर होता है और वो उससे उन पर अटैक कर देता है। बादशाह उस अटैक से बच जाता है। वो पर्सन बोल रहा होता है कि मैं ब्लड स्पेयर ट्राइब का चीफ हूँ और मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम सबकी जान ले लूँ। ये कहकर वो चीफ अपने स्पेड से डायरेक्ट अटैक करने जा रहा होता है बादशाह पे। वो चीफ एक बहुत ही बड़े जायंट की तरह होता है। बादशाह अपना वो ट्राइपॉड सम्मन करता है और उससे अटैक कर देता है उस चीफ पे, जिसकी वजह से उस चीफ का निशाना चूक जाता है। वो चीफ काफी गुस्से में आता है तो फिर बादशाह दूसरी साइड जाकर बोल रहा होता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। वो चीफ लगातार स्पेड से अटैक कर रहा होता है, बादशाह उस अटैक से बच रहा होता है। बचते दौरान बादशाह बोल रहा होता है कि तुम सारे सोल्जर यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मत रुको ताकि मैं होल्ड ना कर सकूं अपने आप को। ये कहकर बादशाह अपना वो पैरोल या फिर कहें तो वो अम्ब्रेला निकाल लेता है और उस शीप के स्पेयर से हेड ऑन फाइट कर रहा होता है। साथ ही में बादशाह बोल रहा होता है कि तुम सारे टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चले जाओ। ल्यूली बादशाह की ओर जा रही होती है, तभी जी फेंग उसे रोकता है और उसे कह रहा होता है कि हमारे शोल्डर पर मिशन है कि इन सबको बचाने का। ल्यूली कुछ भी नहीं बोलती और परेशान होकर बादशाह की ओर देख रही होती है। उस चीफ का जो अटैक होता है वो काफी पावरफुल होता है, तो फिर जो बादशाह का अम्ब्रेला होता है वो काफी सारे पीसेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और बादशाह दूर जाकर गिर जाता है। बादशाह तुरंत ही खड़ा होता है और उन सारे पीछे से दोबारा अटैक करता है और सबसे बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ। ल्यूली, जीफेंग और वो सारे सोल्जर्स की बात मान जाते हैं और वहां से चले जाते हैं
उन अम्ब्रेला के पीसेस ने उस चीफ के हाथ पे बहुत सारे स्क्रैचेस कर दिए होते हैं, लेकिन वो चीफ आराम से अपना हाथ झटकता है और वो सारे पीसेस अलग अलग जगह पे जाके गड़ जाते हैं। बाय सेशन ब्लैकआउट हो रहा होता है, लेकिन वो अभी फाइट कर रहा होता है। इधर ल्यूली, जीफेंग और उसके सोल्जर ग्रेट वॉल की शील्ड के पास पहुंचने वाले होते हैं। ल्यूली पीछे मुड़ती है और उसे आवाज आ रही होती है कि वहां पर बहुत ही खतरनाक फाइट चल रही है। बैटल फील्ड पे बाय सेशन उस चीफ के सामने खड़ा होता है और बोल रहा होता है कि हम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है और मैं इसे ज्यादा देर तक रेजिस्ट नहीं कर सकता हूँ। वो चीफ कह रहा होता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम इतना रेजिस्ट कर लोगे, लेकिन अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम और कितना देर लास्ट कर सकते हो। ये कहकर वो चीफ बाय सेशन के पास जाता है और अपने स्पेयर से अटैक कर देता है। बाय सेशन अटैक से बचता है और उस चीफ के हाथ पे चढ़कर बोल रहा होता है कि मुझे इससे जीतने के लिए इसका यूज करना होगा। फिर वो लगातार उस चीफ के राइट हैंड पे पंचेस मार रहा होता है। पंचेस मारने के बाद वो अपनी दो स्पिरिचुअल स्वॉर्ड निकालता है और उसके हाथ को पूरी तरीके से चीर देता है, जिसकी वजह से उस चीफ का जो स्पेयर होता है उसके हाथ से छूट जाता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर बाय सेशन उस चीफ के स्पेयर पे किक मारता है। उस किक की बदौलत जो स्पेयर होता है वो उस चीफ के राइट आंख के आर पार हो जाता है। चीफ की राइट आंख डिस्ट्रॉय हो गई होती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो बोल रहा होता है कि तुम्हें मरना होगा, और ये कहकर वो बाय सेशन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। तभी ल्यूली अपने सोल्जर के साथ वहां पर पहुंच जाती है और उस चीफ पर अटैक कर देती है, जिस वजह से बाय सेशन उसकी पकड़ से छूट जाता है। ल्यूली बाय सेशन से बोल रही होती है कि हम यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं। ये कहकर वो लगातार चीफ पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी चीफ अपना एक हाथ उनकी ओर मारता है और वो सारे दूर जाकर गिरते हैं। बाय सेशन भागकर स्पेयर की ओर जा रहा होता है और चीफ देख लेता है। जैसे ही वो चीफ बाय सेशन पर अटैक करने जा रहा होता है, तभी बाय सेशन अपनी पावर का यूज करता है और स्पेयर को उस चीफ के हाथ पे मार देता है। बाय सेशन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई होती है। ल्यूली बोल रही होती है कि सारे सोल्जर ग्रेट वॉल पे पहुंच चुके हैं, तुम भी ये सब छोड़कर हमारे साथ चलो। वो चीफ गुस्से में कह रहा होता है कि कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा, और ये कहकर वो ल्यूली की ओर अपना हाथ से अटैक कर देता है। बाय सेशन की आंखें लाल हो गई तो वो बोल रहा होता है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मैंने कितनी बार कहा है। फिर वो अपनी एक चेन को समन करता है, जिससे कि वो उस चीफ के दूसरे हाथ को जकड़ लेता है। इसके बाद बाय सेशन ल्यूली से बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से चले जाओ। ल्यूली उसकी बात मान जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उनके जाते ही बाय सेशन अपने उस अम्ब्रेला को समन कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि अब मुझे कोई परवाह नहीं है। सारे पीस समन होने के बाद बाय सेशन अपनी माउंटेन इनकांटेशन यूज करता है और अपनी बहुत ही बड़ी जायंट बॉडी को समन कर लेता है, और साथ ही में वो फ्रिजिड इनकांटेशन का यूज करके उस चीफ की लोअर बॉडी को जमा देता है। वो चीफ हिल नहीं पा रहा होता। बाय सेशन अपना हाथ ऊपर की ओर लेकर जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ी वाटर की ड्रॉपलेट आ जाती है। वो ड्रॉपलेट एक स्ट्रीम में तब्दील हो जाती है। फिर बाय सेशन उस चीफ पर अटैक कर देता है। चीफ कह रहा होता है कि इतनी छोटी सी वाटर की स्ट्रीम मेरा क्या कर सकती है। वो स्ट्रीम चीफ के चारों ओर जाती है और अचानक से चीफ की बॉडी में से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। उधर चारों ओर रेड कलर का ऑरा होता है और यहाँ तक कि जो आसमान होता है वो भी रेड कलर में बदल गया होता है। आसमान में थंडर लाइटनिंग हो रही तो साथ ही में वहां पर एक क्लाउड का टर्नेडो फॉर्म हो जाता है और उसके बीच में से एक बहुत ही बड़ा हॉर्न निकलता है। जाओ जिमो और चेन हेतियन उस हॉर्न को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। बाय सेशन अपने हाथ से उस हॉर्न को नीचे की ओर पुश करता है और उसके ऑरा से जो चीफ होता है वो जमीन पे गिर जाता है। चीफ बोल रहा होता है कि ये मेथड बहुत ज्यादा वियर्ड है, ये इम्पॉसिबल है कि ये स्ट्रेंथ गोल्डन कोर कल्टीवेटर की है, तुम्हारा रियल में कल्टीवेशन लेवल क्या है। बाय सेशन पावर को बढ़ाकर बोल रहा होता है कि मेरा इतना कल्टीवेशन लेवल है कि मैं तुम्हें मार सकूं। ये कहने के बाद वहां पर ऑरा बढ़ जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि वो चीफ और आसपास के जितने बारबेरियन सोल्जर होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। उस चीफ की बॉडी ब्लास्ट होने की वजह से वहां पे चारों ओर एक ब्लड की बारिश सी होने लग जाती है। कुछ बारबेरियन के सोल्जर जो बच गए होते हैं ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। धीरे धीरे वो रेड ऑरा क्लियर हो रहा होता है। ल्यूली और उसके साथी बाय सेशन को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं। बाय सेशन नीचे आता है, फिर ल्यूली और उसके सोल्जर्स के पास जाते हैं और वो देख रहे होते हैं कि उनके आसपास बारबेरियन के सोल्जर्स होते हैं। बाय सेशन बोल रहा होता है कि अगर तुम सबको मौत से डर नहीं लगता तो फिर तुम दोबारा आ सकते हो। वो सारे सोल्जर दूर दूर हटने लग जाते हैं। फिर ल्यूली बाय सेशन को अपने साथ लेकर जा रही होती है वहां से। तभी बाय सेशन बारबेरियन सोल्जर की ओर देखता है और वो सारे सोल्जर अपने वेपन्स फेंक कर वहां से भाग जाते हैं। इधर ग्रेट वॉल की ओर से बालिन अपने ट्रूप के साथ आ रहा होता है। जैसे ही वो बाय सेशन को देखता है तो फिर वो खुश हो जाता है। बाय सेशन ल्यूली से बोल रहा होता है कि अब तुम भी टीम के पास वापस जा सकती हो। ल्यूली उसकी बात मान जाती है और अपनी टीम के साथ चली जाती है। उसके जाने के बाद बाय सेशन बायलिन से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे सोल्जर वापस ले आया हूँ। बायलिन बाय सेशन के पास पहुंचता उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसकी ओर देख रहा होता है। वो सारे ट्रूप के सोल्जर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। बायलिन कह रहा होता है कि जितना भी तुमने सफर किया है उन सबको 10 गुना ज्यादा सफर करना होगा। इधर बारबेरियन के जो सोल्जर होते हैं वो सारे जाओ जिमो की ओर जा रहे होते हैं। तभी जाओ जिमो उन सब पर अटैक कर देती है। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बाय सेशन के पास ही पहुंच जाता है। ये देखकर बायलिन बाय सेशन को साइड में करता है। फिर वो जाओ जिमो के अटैक को काउंटर करने के लिए अपने अटैक का यूज करता है, लेकिन तो भी वो उसे नहीं रोक पाता। तभी चेन हेतियन अपनी शील्ड का यूज करते हैं जाओ जिमो के अटैक को रोकने के लिए और वो इसमें कामयाब हो जाते हैं। फिर
फिर चैनित्यान बोल रहे होते हैं कि अब टाइम आ गया है, पांचों लीजेंस तैयार हो जाओ और एक साथ काउंटर अटैक करो। पांचों लीजेंस के सोल्जर बात मान जाते हैं और वो सारा अटैक करने जा रहे होते हैं। बायलिन बाशिजन से बोल रहा होता है कि तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया है, अब तुम आराम से रेस्ट करो, बाकी सब तुम हम पे छोड़ दो। धीरे धीरे करके बाशिजन की आंखें बंद हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर जाओ जिमो देख रही होती है कि वो सारे सोल्जर अटैक करने जा रहे होते हैं, तभी वो बोल रही होती है कि फाइट करने का कोई भी यूज नहीं है। इस वजह से वो अपने सारे सोल्जर को रिट्रीट करने के लिए बोल देती है और साथ ही में एक ऑर्डर देती है कि अब बाशिजन को हमारी मस्ट किल लिस्ट में 10th प्लेस पे प्रमोट कर दिया गया है। अपने साथ चाहे तो तुम एक हेवनली बीच भी ले आ सकते हो। तुम्हें बाशिजन को पकड़ के मेरे पास लाना होगा और तुम सबको एक रिवॉर्ड दिया जाएगा। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद बाशिजन को होश आता है और वो अपने कोड यार्ड के रूम में होता है। बाशिजन उठता है लेकिन अभी भी वो पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ होता। तभी उसे आवाज सुनाई देती है कि बाहर कोई बोल रहा होता है कि अब तक वो उठा क्यों नहीं है। ये सुनते ही वो बाहर जाता है और देखता है कि वहां पर जीफेंग और ल्यूली खड़े होते हैं। जीफेंग खुश होकर बोल रहा होता है कि आखिरकार तुम उठ गए, मेरे सारे सोल्जर तुम्हारे बारे में चिंता कर रहे थे। ल्यूली कह रही होती है कि कैप्टन जीफेंग सबसे ज्यादा परेशान थे। जीफेंग कह रहा होता है कि तुम कैसी बात कर रही हो, मैं तो यहाँ पर से थैंक यू कहने के लिए आया हूँ और मैं काफी रिलीव्ड फील कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है। और ये कहकर वो चला जाता है। ल्यूली भी वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर 4 लीजेंस के कमांडर पहुंच जाते हैं। उन चारों कमांडर को देखकर बाशिजन अपने मन में बोल रहा होता है ये चारों रात को यहाँ पर आए हैं, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। फिर बाशिजन उन्हें बो करके ग्रीट करता है। तभी ब्लैक डीमन आर्मी का कमांडर बाशिजन के पास जाके बोल रहा होता है कि तुम इतने पोलाइट क्यों हो रहे हो, मैं तो तुम्हें सिंसियरली इन्वाइट करने के लिए आया हूँ ताकि तुम मेरी ब्लैक डीमन आर्मी को ज्वाइन कर लो। अगर तुम हमारी आर्मी में आ जाओगे तो फिर तुम्हारी सैलरी को डबल कर दिया जाएगा। फिर 7 किलिंग आर्मी का कमांडर आता है और बोल रहा होता है कि तुम इसकी बात मत सुनो, तुम मेरी आर्मी में ज्वाइन कर लो। फिर तीसरा कमांडर बोल रहा होता है कि तुम 7 किलिंग आर्मी के कमांडर की बातों में मत आओ, तुम मेरी आर्मी में हो ताकि हम सारे मिलकर साथ में बारबेरियन को मार सकें और तुम्हारी सैलरी 3 गुना ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। फिर सोल डिस्ट्रॉयर आर्मी कमांडर बोल रहा होता है कि तुम सबकी बातें मत सुनो, जितनी भी सैलरी दे रहे हैं मैं उससे ज़्यादा दूंगा, तुम मेरी सोल डिस्ट्रॉयर आर्मी को ज्वाइन कर लो। ब्लैक डीमन आर्मी का कमांडर सोल डिस्ट्रॉयर आर्मी के कमांडर से बोल रहा होता है कि तुम ऐसे ही सैलरी को नहीं बढ़ा सकते हो। सोल डिस्ट्रॉयर आर्मी का कमांडर बोल रहा होता है कि अगर तुम एग्री नहीं हो रहे हो तो फिर हम जाके बैटलफील्ड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। तभी 7 किलिंग आर्मी का कमांडर बोल रहा होता है कि तुमने अभी तक तो मेरे पैसे वापस दिए नहीं है। ऐसे ही वो चारों आपस में बहस करने लग जाते हैं। बाशिजन बोल रहा होता है कि चारों कमांडर यहाँ पर आए हैं, आप बहुत ज्यादा काइंड हो, मैं हमेशा से फेयर रहा हूँ तो फिर ये बेटर है सबके लिए। उसी टाइम कोर्ट यार्ड का डोर ओपन होता है और वहां पर बायलिन पहुंच जाता है। बायलिन बोल रहा होता है कि तुम क्या बात कर रहे हो। बाशिजन परेशान होकर बोल रहा होता है कि तुम सारे यहाँ से जा सकते हो, बायलिन ने हमेशा ही मुझ पर काइंडनेस शो की है, इस वजह से मैं उसे कैसे बिट्रे कर सकता हूँ। बायलिन खुश होकर बोल रहा होता है कि तुमने बिल्कुल ठीक बात बोली है। ये कहकर वो बाशिजन को एक बॉक्स दे देता है। बाशिजन उस बॉक्स को ओपन करता है और उसके अंदर एक एलेक्सिर होती है। उस पिल को देखकर 7 किलिंग आर्मी का कमांडर बोल रहा होता है कि ये तो वो नैंसन सोल यानी कि युआनिंग पिल है, अगर ये मिलिट्री लीडर तुम्हें दे रहा है तो फिर इसमें काफी खर्चा हुआ है, लगता है हम सारे बराबरी नहीं कर पाएंगे। और ये कहकर वो चारों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बायलिन अंदर आता है और बोल रहा होता है कि तुम इस एलेक्सिर को बिना किसी चिंता के ले सकते हो, जैसे ही तुम इसकी पावर को सप्रेस करोगे तुम ब्रेक थ्रू कर लोगे। सिर्फ तुम्हारी इंजरी ठीक नहीं होगी बल्कि इसके साथ तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ जाएगा। ये दूसरी कई एलेक्सिर से बहुत ज्यादा अच्छी है। बाशिजन बो करके उसे थैंक यू बोलने जा रहा होता है, तभी बायलिन उसे रोक लेता है और कह रहा होता है कि तुम सही सलामत वापस आ गए, ये इतना आसान नहीं था और साथ में तुम हमारे सोल्जर को भी वापस लाए हो। ये कहकर वो बाशिजन के सामने बो करता बोल रहा होता है कि ये सारे मेरे ग्रेट वॉल के गार्ड की तरफ से है और साथ ही में जो उनके पीछे हजारों फैमिलियां उनकी तरफ से भी है। इसके बाद ग्रेट वॉल में फायरवर्क स्टार्ट हो जाते हैं, वहां पर सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। अगले दिन बाशिजन बायलिन के साथ ग्रेट वॉल पे होता है। बायलिन बोल रहा होता है कि बाशिजन हमारी आर्मी का सेंचुरियन था, लेकिन अब इसने नैंसन सोल कल्टीवेटर को मारा और साथ ही में हमारे सारे सोल्जर को रेस्क्यू भी किया है, इस वजह से इसे 1000 सोल्जर का कैप्टन बनाया जा रहा है। ल्यूलियो 1000 सोल्जर नीड डाउन होकर बो करते हैं और बाशिजन को कैप्टन बोलकर ग्रीट कर रहे होते हैं। बाशिजन बोल रहा होता है कि तुम सारे लोग मुझे फॉलो करोगे, हम सारे साथ में ड्रिंक करेंगे और सारी चीजें जीतेंगे। आगे काफी सारी डिफिकल्टीज आएंगी लेकिन हम सारे साथ में सामना करेंगे। तो दोस्तों यहीं पर खत्म होता है ये एपिसोड।